सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो। आज हम आपके लिए दूसरा भाग लेकर आए हैं अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में। तो आए हम अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में पूरा सच जाने ब्रदर सैम एंड रवि के साथ। सही बहन भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम आज दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो लेकिन अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और सबसे पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हम जो है अपनी सेवा ऐसे करें जैसे फ्री में लिए, फ्री में देने के लिए। तो आइए आज हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमारा तेल का टॉपिक। अगर हम देखते हैं वो जो तेल का, हम ओल्ड टेस्टामेंट में अगर देखते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जब हम जाते हैं, जो निर्गमन है जिसको कूच बोलते हैं, और एक्सोडस, हम उसकी 29 पूरा आप चैप्टर पढ़ें और 30 पढ़ें। आपको मालूम होगा जब मूसा सनई के पहाड़ के ऊपर है 40 दिनों के लिए, तो वहां पे मूसा और खुदा बात कर रहे हैं। राइट। थर्ड पर्सन नहीं है, मूसा और खुदा बात कर रहे हैं। Correct. तो वहां पे खुदा उनको वो आर्क ऑफ कॉवेनेंट, जिसको हम बोलेंगे बाचा का संदूक, और होम बलि, पाप बलि, और धूप, तेल और पीतल की होदी, पीतल को पीतल ही बोलते हैं। राइट। सही है। पीतल की होदी बोले तो आज के जमाने में एग्जिस्ट नहीं करती, पुराने जमाने में एग्जिस्ट करती थी। वहां पे लिखा है ऐसे नहीं जा सकते जैसे चर्चों में अब हम बूट डाल के जाते, तो क्या था, अपने हाथ और पांव दोनों के अंदर जाना है। राइट। तो वो तेल उनको भी उन चीजों को लगता था। करेक्ट। और हारून के वस्त्रों के ऊपर भी छिड़का गया। अगर हम देखेंगे वहां पे तो जो है एक है पाप बलि, एक है होम बलि। होम बलि जो बेडू है उसका लहू भी उसके ऊपर छिड़का गया। तो क्या आज जो पास्टर है वो बोलते हैं हम पास्टर नियुक्त कर रहे हैं तेल लगाने से, क्या वो बेडू का लहू भी छिड़कते हैं? क्या वो जग वेदी भी बनाते हैं? क्या वो सभी चीजें करते हैं? अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे, खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो खुदा ने यीशु मसीह के रूप में आके चेंज किया। हम सभी जानते हैं जो वाचा का संदूक है वो यीशु मसीह है। अब वो वाचा का संदूक हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। अभी वो बाहर नहीं है, इसलिए वो बाहर की चीजें भी नहीं है। अगर आप बोलेंगे तेल है तो फिर आपको वाचा का संदूक भी चाहिए, होम बलि भी चाहिए, पाप बलि भी चाहिए। फिर जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में तो आप जो दाढ़ी की कंतरे ये भी नहीं बना सकते, जहां से भी नहीं काट सकते, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो कई लोग वो कपड़ा डाल लेते हैं, नहीं ये कपड़ा डालते हैं हम, सही है, तो फिर आपको जूश ट्रेडिशन को पूरा ही फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है, आप अपने लिए कोई भी एक चीज उठा के रख लो। राइट। जैसे ये तेल है तो उसमें लिखा गया है ये किसी के भी शरीर के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ ऊपर से चोया जा सकता है। राइट। तो ऐसा नहीं है आप भेजे की फाइल पे लगाओ, राइट। किसी के हाथों पे लगाओ, पैरों पे, ये वो अभिषेक का तेल नहीं है। हाँ, आगे भैया आपको न्यू टेस्टामेंट में बताएंगे कैसा है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में हम जानते हैं ये शाऊल के लिए लिया गया, दाऊद के लिए लिया गया। और जब आपको मालूम है शाऊल को खुदा ने क्यों कर दिया, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। राइट। तो वो तेल उसके किसी काम आया? नहीं आया। दाऊद के ऊपर किया गया। क्या आपको मालूम है दाऊद और जो उसकी वाइफ बेशदा जिससे सुलेमान पैदा हुआ, सही है, उनके बीच की स्टोरी आपको मालूम है। उससे पहले सुलेमान के भाई के साथ क्या हुआ? तो वो क्या एक राज्य अभिषेक है। जब बेशदा गई है उसके पास कि नहीं, मेरा बेटे को सुलेमान को राजा नहीं बनाया, तेरा दूसरा बेटा राजा करने लगा। तो दाऊद ने क्या बोला? नहीं। अगर हम वो देखते हैं फर्स्ट के 39 में देखते हैं, तो जो जाजक था सदोक, उसने तंबू में से जो खुदा का, जिसको हम मिलाप का तंबू बोलते हैं, उसमें से सींग लिया और उसमें तेल डाल के सुलेमान के ऊपर डाला। वहां पे खुदा ने नहीं बोला, उसने बोला राज्याभिषेक करो, जैसे मेरा हुआ इसका भी करो, सुलेमान का भी हो। क्या हम देखते हैं लास्ट में सुलेमान के साथ क्या हुआ? उसका राज्य कहां तक रहा? हमें खुदा की आशीष रखनी है, जैसे शाऊल को खुदा ने कहा गया मेरे लिए होम बलिजा और बहुत सी चीजें करनी मायना नहीं रखती, मेरे लिए मायना रखती है मेरी बातों को मानना। और जो बहुत सी चीजें हैं जो लोग लेते हैं, जो जहां से आपको मैंने ओल्ड टेस्टामेंट से बताया, अगर आप तेल लेंगे तो अकेला तेल नहीं है, धूप भी है, तो बाचा का संदूक भी आपके पास होना चाहिए। तो आप जहां से बाल भी नहीं काट सकते दाढ़ी के, सही है।
आपको 3 टाइम दुआ करनी है और बहुत सी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती है। आप अपनी मर्जी से एक चीज चुन लो, दूसरी को छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं होता। इसीलिए यीशु मसीह ने आके हमें फ्री कर दिया है। राइट राइट राइट। अभी हम आते हैं, जैसे हमारे कई बहन भाइयों ने क्वेश्चन किया था, तो उसमें न्यू टेस्टामेंट की तरफ भैया न्यू टेस्टामेंट से बात करेंगे। ठीक। जैसे क्वेश्चन था कि मार्क के 6:13 में, मरकुस हिंदी में कहते हैं, मरकुस के 6:13 में लोगों ने कहा कि वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जैक्ट वचन रीड करके बता देता हूं। मैं आप हिंदी इंग्लिश में रीड करोगे ना, सही है, तुम हिंदी निकाल लेते हो। अब लोगों को प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, लोग वचन को लेते हैं, इंग्लिश के कुछ वर्जन्स में अनॉइंटेड वर्ड यूज किया हुआ है, मैं मानता हूं। जैसे मैंने एक वर्जन अभी निकाला हुआ है स्पेशली मदद करने के लिए आप लोगों की। अब जैसे मैं यहाँ पे रीड करता हूं, दे वेंट आउट एंड प्रीच्ड द पीपल शुड रिपेंट, दे ड्रो आउट मेनी डेमन्स एंड अनॉइंटेड मेनी सिक पीपल विथ ऑयल एंड हील्ड देम। यहां पर अनॉइंटेड वर्ड है। इसी का फायदा वो पास्टर्स चर्चेस ले रही हैं। मैं फायदा ले रही है कहूंगा क्योंकि ये सच नहीं है। मेरे सामने बाइबल में लिखा है, मगर फिर भी मैं नहीं मान रहा हूं। क्यों, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जिस तरह से मेरी आंखें खुली है, मेरी मदद की है खुदा ने, और मैं चाहता हूं ये मैसेज सबको मिले, उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो लोग किस तरह से वचन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जानते हुए भी। मैं ये भी वर्ड यूज करूंगा, जानते हुए भी, क्योंकि उनको सच पता है, क्योंकि वो सारे लोग उस लैंग्वेजेस में बाइबल जानते हैं। अब अनॉइंटेड वर्ड को अपन पहले पकड़ेंगे। सब जानते होंगे कि इंग्लिश में और हिंदी में अगर हम ले, जैसे हम चाचा होता है, हमारे डैडी का भाई, मम्मा के भाई को मामा कहते हैं, मासर होता है, फूफा होता है, काफी रिलेटिव्स होते हैं जिनके प्रॉपर स्पेसिफिक नाम होते हैं। मगर अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो सबको सिर्फ अंकल कहते हैं। उसी तरह से अगर आप प्रॉपर जो इंग्लिश जानते हैं उनको इसका मतलब पता है। अगर आप डीपली गूगल पे सर्च करें, आपको स्पेसिफिक डिक्शनरी में पता चल जाएगा अनॉइंटेड के और मतलब क्या निकलते हैं। एक्चुअल जो इंग्लिश जानता है वो जानता है अनॉइंटेड का मतलब रब करना होता है, मलना होता है। ये मैंने आपको समझाया, आप खुद भी डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। अब आपकी और आसानी के लिए आप अपनी अगर हिंदी बाइबल खोले तो वहां पर आपको मिलेगा मलना। हाँ, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ ये आयत। और लिखा है, और बहुत तेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया गया। राइट, मलना। या पंजाबी में पढ़े, हिंदी में पढ़े, या ओरिजिनल जो हिब्रू बाइबल है जहां से सब ट्रांसलेट होती है, कोई भी आप बाइबल ले लेंगे आपको वहां पे परफेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा रब करना। इंग्लिश वर्जन्स में भी है रब करना। रब करना होता है मलना, कहां पर, जहां पे लगा होता है, घाव होता है। इसको भी मैं आपके लिए आसान कर देता हूं बाइबल में ऐसे ही वचन लेके, ताकि लोगों की आंखें खुले कि सब बाइबल में लिखा है, तो हमसे पास्टर्स झूठ क्यों कहते हैं, या हमारी आंखें क्यों नहीं खुली। ठीक, जैसे हम आगे जाते हैं, अगर हम लूका का, हिंदी में कहते हैं लूका और इंग्लिश में लूक, 10 का 30 से लेकर 34 में लिखा है, मगर मैं 30 से रीड करूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये खुद जीसस ने अपने मुंह से कुछ वर्ड्स कहे हैं। ठीक है, इन रिप्लाई जीसस सेड, अ मैन वाज गोइंग डाउन फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिको, when he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine.
Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn and took care of him. भैया प्लीज अगर आप हिंदी में मेरे लिए पढ़ लें। तो हिंदी में आप सभी जानते हैं ये सामरी है, और जो बात हो रही है उस पड़ोसी के बारे में। हमारा पड़ोसी कौन है, जहां पे बता रहे हैं, जब वो मैं 33 से डायरेक्ट रीड करता हूँ, परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला, उसे देखकर तरस आया, उसके पास आकर उसने गावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टेल की। देखिए फर्स्ट ये वर्ड जीसस बोल रहे हैं। अगर जीसस बोल रहे हैं जो गावों पर तेल लगा, उस वक्त जो तेल है वो एक क्रीम की तरह काम करता था, एज ए मेडिसिन, ये जहां से आपको क्लियर हो जाता है। राइट। अब मैंने आपको इसलिए 30 से रीड करवाया ताकि आपको पता चले ये कौन कह रहा है। ये खुद जीसस कह रहे हैं, और मैं इस बात को मानता हूं और मैं चाहता हूं सब माने कि पास्टर्स जीसस से ऊपर नहीं हो सकते। जो लोग आजकल मान रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। पास्टर्स जीसस से ऊपर नहीं है। पहले आप इस चीज को समझो और मानो ताकि आप उस पाप से निकलो। अब ये वर्ड्स जीसस ने कहे, तो इसका मतलब ये 100% सच है। तब क्या होता था जब किसी इंसान को कोई घाव हो, कहीं पे लगा हो, मैंने इंडिया में भी देखा, बिकॉज मैं खुद इंडिया से बिलोंग करता हूं, चाहे मैं अब स्पेन में हूं या मेरा बर्थ स्पेन में हो, मगर मैं इंडियन हूं, ठीक है। मैंने भी बचपन से देखा जब कहां पर कभी कुछ जिस तरह का घाव होता है, हमारे भी पेरेंट्स हमें तेल भी लगाते थे ताकि उससे वो घाव सही हो जाता है। तो वो जस्ट एज अ मेडिसिन था उस वक्त, ना कि कोई स्पेशल जादुई तेल था। मैं तो ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आजकल पास्टर्स को जादुई तेल की तरह ही चला रहे हैं, मुझे लगता है। ये एक मेडिसिन की तरह था। तभी वचनों में बहुत जगहों पर स्पेसिफाई किया गया। डिसाइपल्स जो थे तब वहां पर गए, उन्होंने दुआ करी, अनॉइंट किया ऑयल से और वो लोग ठीक हो गए, मगर अनॉइंट वो उन्होंने अपनी प्रेयर से उनको ठीक किया है। जो उन्होंने ऑयल लगाया वो ऑयल एक तब का वो चलता था, एक कैसे पता है, एज अ मेडिसिन वो यूज करते थे। जैसे हम याकूब का 5 का 13 से 16 पढ़ेंगे। हाँ राइट, सबके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि याकूब का जहां से आपको लोग बताते हैं, हम नहीं बोलते। देखो गलतियां होती हैं, गलतियों को मानना ही सबसे अच्छा है। जो याकूब का है हम उसी को लेते हैं, क्योंकि जो लोग तेल यूज करते हैं वो इसी को ज्यादातर यूज करते हैं। हाँ राइट, इस वचन को स्पेशली, क्योंकि वचन आप पूरा पढ़ो ना, उसके ऊपर जाओ, थोड़ा नीचे देखो। ऐसा नहीं एक लाइन पढ़ के, जैसे जो कहते हैं कि कैसा है, जिस नाप से आप भरते उसी के साथ आपके साथ किया जाएगा। तो बोलते जिस आप पैसा जैसे दोगे, कई चर्चों में ऐसा होता है। लेकिन वहां पे क्या लिखा गया है, अगर तू किसी के साथ किसी के ऊपर दोष लगाता है, ये वचन उसके साथ आता है। करेक्ट। और इस वचन का गलत मतलब ये भी निकाला जाता है, जैसे तुम डालोगे पैसे तुम्हारे लिए नापा जाएगा, जैसे तुम करो। लेकिन वहां पे यीशु मसीह ये बात बोल रहे, तुम किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, वो नहीं बताते। नहीं, पैसा आना चाहिए। बहुत सी चीजें जो आज मैनिपुलेट हो रही हैं। तो कई बहन भाइयों ने ज्यादातर हमें जो कमेंट किया उसमें जो याकूब का चैप्टर मेन था। तो आइए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूं और बाद में भैया इंग्लिश में पढ़ते हैं। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति का भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीनों को, आम प्राचीन मतलब लीडर जो खुदा के अंदर है, और वह प्रभु का नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें। और जहां पर तेल मरकर उसके हो, तेल से प्रार्थना करो, तेल लगाओ। जहां से आगे जाते ही नहीं है, क्योंकि जहां से आगे उनका बिजनेस बंद हो जाता है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। जहां पे क्लियर लिखा है, जहां पे नहीं लिखा तेल से बच जाएगा, जहां पे नहीं लिखा तेल लगाने से चंगा हो जाएगा, लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इस पूरे चैप्टर को देखते हैं, ये चैप्टर तेल के ऊपर नहीं, प्रेयर के ऊपर है। राइट। जैसे हम नीचे पढ़ते 17 में एलिया की वो आती है, उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि एलिया भी हमारी तरह का मनुष्य था, दुख सुख भोगने वाला। लेकिन जब उसने दुआ की तो 3 वर्ष मींह नहीं पड़ा, और जब की तभी आया। वो ऐसा नहीं है जैसे आज कई लोगों को मैं देखता हूं, माउंटेन पे गए हैं, वो माउंटेन में तेल लगा के माउंटेन को कर रहे हैं, हमने इसको अभिषेक किया है, उसके ऊपर दुआ कर रहे हैं। अरे क्या जब एलिया ने बोला, क्या उसने किसी माउंटेन के ऊपर तेल लगाया? नहीं। उसने जमीन आकाश के ऊपर तेल लगाया, उसने दुआ की। ये चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर है ही प्रेयर का, है ही फेथ का। ये लिखा है तेल। अब फिर से हम पढ़ते हैं जो तेल की वो बात करते हैं,
उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें, जैसे तेल उसके ऊपर भी मला गया। जो यीशु मसीह के बर्थडे हमने आपको दिखाया लूका का 10:34 में। राइट सही है। अभी आप देख लें जहां पे क्या लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। राइट। तो आगे आते हैं भैया। जैसे मैं आपके लिए स्पेशली यहाँ पे मैं आपको बाइबल में दिखाऊंगा, यहाँ पे स्टार्ट ही होता है लिखा हुआ द प्रेयर ऑफ फेथ। ऑयल नहीं, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया शुरू करने से पहले द प्रेयर ऑफ फेथ, ताकि आप सबका क्लियर हो। ऑयल को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, यहाँ पे फेथ को इंपॉर्टेंस दी गई है। Right. वही जिस तरह से आप सबने कमेंट्स किए थे, एंड आपने जो पास्टर स्पेशलिस्ट में आपकी गलती भी नहीं, क्योंकि पास्टर्स ही इस तरह से वचनों को आधा अधूरा बताते हैं जिनमें उनका फायदा होता है। मगर मैं यही कहूंगा, अगर आप बाइबल पूरी तरह से पढ़ेंगे, आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता है, ना आपका आगे बढ़ने में कोई रुकावट बन सकता है, चाहे वो कोई पास्टर हो या कोई लीडर हो। वरना लोगों को लगता है कि पास्टर है, लीडर, हमारे लिए रुकावट कैसे बन सकता है। मैं कहूंगा जी हाँ, वो रुकावट बन सकते हैं और आपकी बरकतों को भी रोक सकते हैं। बिल्कुल, उनमें ये भी पावर है, क्योंकि वो आपको गलत तरह से वचन प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वचन को, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ वही जैसे ब्रदर सैम ने रीड किया, आपने सिर्फ 13 और 14 रीड करते मगर आप आगे नहीं रीड करते। उसमें लिखा है, जैसे 14th में डायरेक्ट रीड करता हूं, इस एनीवन ऑफ यू सिक he should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord and the। अब आगे जो आप लोग नहीं पढ़ते हो, आपने कमेंट्स में बहुत लोगों ने 13 और 14 पे फोकस किया है, क्योंकि हो सकता है आपके चर्चेस में आपको ये दिखाते हैं। मगर मैं आपको कहता हूं, साथ में अगर आप सिर्फ 15-16 रीड कर लोगे, आपकी खुद ही आंखें खुल जाएंगी एक्चुअल में उसका आंसर क्या है। एंड the prayer offered in faith will make the sick person well। आगे तेल का चाहे यूज किया गया था, मगर वो जो हमने आपको पहले समझाया, तेल का सिर्फ वहां तक स्पेसिफाई किया हुआ है, क्योंकि पहले वो एज ए दवाई यूज होता था, नथिंग एल्स। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फेथ और प्रेयर से वो इंसान ठीक होगा। मुझे एक बात याद आई, एक बहन ने हमें बोला था, जो इंग्लिश बाइबल सबसे पहले इंग्लिश में ही ट्रांसलेट हुई है ना, क्योंकि हम ज्यादा उतने कमेंटों के चक्कर में पढ़ के नहीं करना चाहते थे, हमें इसकी भी तैयारी करनी, हमें और भी तैयारी करनी। उसका मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मैं उस बहन को एक क्वेश्चन करता हूं, और उन लोगों को जो बोलते हैं हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, एक हमें मालूम है यहूदा जो निकल गया, इसको 11 थे। मां मरियम थी और मरियम मगदलिनी थी, और भी बहुत से आगे ग्रुप। तो उनकी पुस्तकें नए नेम में क्यों शामिल नहीं हुई? आपको सबसे पहले ये बातें जाननी है कि हमारे पास सिर्फ 4 अपोस्टल ही क्यों हैं, क्योंकि ये लोग आपके पास्टर नहीं बताएंगे ये बातें। ये नया नियम कैसे बना, ये डीपली है, लेकिन मैं उन लोगों को बोलता हूं जो अपने आप में बहुत बुद्धिमान बनते हैं, तो प्लीज पहले इस बात को ढूंढें, सिर्फ 4 अपोस्टल क्यों, बाकी के अपोस्टल कहां हैं? राइट, करेक्ट, सही है। तो आपको आपकी इच्छा का जवाब है, जो आप जवाब चाहते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप इस टॉपिक के ऊपर सर्च करोगे। हम चाहते हैं हर कोई जाने, हर कोई सीखे। तो आगे हम आते हैं, क्योंकि भैया बात ये है ना, जब लोग बोलते हैं वो बोले आपने तो बता दिया, लेकिन इनवाइट तो इनवाइट होता है। तो मैं बताता हूं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो जैसे पंजाबी है, हिंदी ऐसे नहीं है, हिब्रू ऐसे है। हिब्रू में वॉवल्स यूज होते हैं, मोर देन 26 है। और हिब्रू से पहले अरामाइक थी। तो अरामाइक से आइए, तो हम क्या बोलते, अरामाइक से ग्रीक, ग्रीक से जो हिब्रू निकली है। तो आप ये मत सोचें कि इंग्लिश में फर्स्ट टाइम हुई है। तो उससे पहले जो संत हैं वो लेके चलते हैं। आपको क्या लगता है, जब पेंटिकोस्ट के दिन वो खुदा का आत्मा संतों के ऊपर उतरा, तो वो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। इस चैप्टर के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो भाषा एक्चुअल क्या थी और कैसे है। लेकिन वो जब भाषाएं बोलने लगे, तो आपको क्या लगता है, ये बाइबल सिर्फ और सिर्फ हिब्रू में थी, इंग्लिश उसी वक्त वो हिंदी में भी आ गई थी थोमा के जरिए, क्योंकि थोमा की सेवका इंडिया की है, जो उसी के चेले की। और बहुत से चेले जो अलग अलग भाषा में उसी वक्त ट्रांसलेट जो हो चुकी है बाइबल। सही है। तो मेरी बहन
फर्स्ट टाइम जो आप बोलते हो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, ऐसा कुछ नहीं है। राइट हाँ, ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में। इंग्लिश ऐसा क्योंकि आज जो इंग्लिश है मेन पूरी कंट्री में बोली जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने वो चमत्कार कर दिया था। राइट, मैं साथ में आसानी से आपको क्लियर कर दूंगा। आजकल हमारे पास मोबाइल्स हैं, गूगल है, आप सर्च अगर कर लें तो बाइबल्स कैसे बनती हैं। बाइबल्स ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज से जो स्कॉलर्स हैं पढ़े लिखे इंडिया में, जैसे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, हर कंट्री के, वो स्कॉलर्स उसको ट्रांसलेट करते हैं मिलकर, बहुत जने मिलकर। तो इंग्लिश में से ट्रांसलेट हिंदी पंजाबी नहीं हो रही है, हिब्रू में से स्कॉलर्स करते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो तभी एक्चुअल में मैंने आपको कहा सबको आप अपनी अपनी बाइबल पढ़ें या हिब्रू को पकड़ें, क्योंकि हिंदी में साफ साफ तभी मैंने कहा मल्ला लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी कहीं पर रब लिखा हुआ है बहुत सारे वर्जन्स में। लेकिन बहुत से लोग क्या बोलते हैं ये इनवाइट वर्ड है, तो इसलिए मैंने इस इनवाइट पे आपकी रोशनी डाली है। हाँ। ये पहली भाषा नहीं है जिसमें बाइबल ट्रांसलेट हुई। हाँ, जिसने ट्रांसलेट की वो खुदा के सेवक थे, उनको जला के भी मार दिया गया, हमें मालूम है। लेकिन आप बोलेगे अगर पहली भाषा है तो पहली नहीं है, क्योंकि ये उसी वक्त थोमा तो हिंदी में कर रहा था और लोग और भाषा में प्रचार कर रहे। अगर आपको मालूम होगा पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था। राइट। और मैं वही कहूंगा, बहुत लोगों का जैसे क्वेश्चन था कि फिर तो मतलब आप कह रहे हो इंग्लिश बाइबल सही नहीं है, हिंदी सही है, दोनों ही सही है। मैंने आपको कहा जिसकी इंग्लिश जो इन वर्ड्स को डीपली जानता है कि काफी वर्ड्स के 5-6 मतलब निकलते हैं, जैसे चाचा, अंकल, मामा एंड ऑल थिंग्स का अंकल ही कहते हैं इंग्लिश में, वैसे ही अनॉइंटिंग, अनॉइंटेड का अगर आप अभी ही गूगल पे सर्च मारें आपको नीचे 6 से 7 मतलब निकल आएंगे कि उसको रब करना कहते हैं, मलना कहते हैं, सारे मतलब आपको पता। और फिर भी अगर आपको बाइबल पढ़ने में कोई परेशानी होती है, जू वर्जन है, एंड्रॉइड में भी है, एप्पल में भी है, और वो बहुत अच्छा है बाइबल का वर्जन। दुनिया की फुल जो बाइबल है हर एक लैंग्वेज की उसके अंदर है, आपको पैसे भी नहीं देने और आप आराम से टैली कर सकते हो। आपको किंग जेम्स वर्जन चाहिए, डर्बी वर्जन चाहिए, न्यू ट्रांसलेशन वर्जन चाहिए, हिंदी के कम से कम 5 वर्जन है, पंजाबी के कम से कम 3 वर्जन है। तो क्या है, आपको वहां से आराम से मिल सकता है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। और भैया प्रॉब्लम ये है जब लोग बोलते जहां पे इनवाइटेड आ गया ना, तो लोग नहीं मानते। तो मैं चाहता हूं आप यीशु मसीह की वो बात बताओ जब यीशु मसीह ने बोला तूने मेरे सिर के ऊपर तेल नहीं डाला। राइट, परफेक्ट। अब अगर आप लूका का 7 का 44 से 46 हम रीड करते हैं। लूका का कौन सा भैया? लूका 7 का 44 से 46। सही। इंग्लिश में लूक चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर फ्रॉम 44 टू 46। आप भैया अगर हिंदी में डायरेक्ट रीड कर लें। तो उसमें लिखा, और उसने स्त्री फिर से शमून ने कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पहुंचे। तूने मुझे चूमना ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। उस वक्त चूमना का मतलब जहां गाल पे। राइट, तो आदर देना, सही है ना? तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मरा, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मिलाया। अब बताओ, अगर आप इसको इंग्लिश के कई वर्जन है जहां पे लिखा है कि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, इनवाइटेड नहीं किया। क्या यीशु मसीह को कोई इनवाइटेड कर सकता है? और वो फरीसी बिल्कुल कर सकता है जो यीशु मसीह को जज कर रहा था। तो आप अपनी आंखें खोलें, ये एक तरह की रस्म है जो सिर पे तेल नहीं मला, ये एक रस्म है किसी का आदर। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आती है ना, मैं पंजाबी तो बताता हूँ, वो लोग तेल डालते हैं दोनों तरफ दरवाजे के, या कोई और शगन करते हैं। ऐसे ही जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो ऐसा होता है। तो जहां पे क्या कर यीशु मसीह को कोई मसा कर सकते हैं, जो खुद देख ले। राइट, देखो यहाँ पर भी अनॉइंट वर्ड यूज किया गया है, मगर देखो यहाँ पे भी अनॉइंट का कितने मतलब निकलते हैं। अनॉइंट, आप खुद सोचिए, क्या जीसस को वो इंसान अनॉइंट कर सकता था? जीसस को खुद को। और ओल्ड टेस्टामेंट से अगर लें तो जो लोग जिन्होंने, जैसे दाऊद अनॉइंट हुआ राजाशाही के लिए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था। सामुएल एक बड़ी लेवल पे नबी था जिसको खुदा ने चुना था, और खुदा ने उसे कहा था कि जो जाके तुझे दाऊद को चुनना है।
तो क्या वो इंसान उस जगह के लायक था जो खुद यीशु मसीह को जज कर रहा था, जानबूझ के उसमें ढूंढ रहा था कि इसमें से मुझे कोई कमी मिल जाए? क्या वो इंसान उस लायक था, या जीसस को कोई कर सकता है? आप सोचिए खुद ही, कितनी बड़ी बात है। सही है। खुदा आप सबको आशीष दे, और हम चाहेंगे कि आप इन चीज़ों को सीखें। आप एक्सोडस का जो हमने बताया उसको रीड करें। जब मूसा खुदा के साथ है तो अकेला तेल नहीं है, वहां पे होम बलि है, पाप बलि है, आर्क ऑफ कवनेंट बाचा का संदूक है, पीतल की हौदी है, धूप है, तेल है। तो आज तो कोई तेल उठा रहे हैं, कल को कोई धूप भी उठाएंगे। राइट। और कैसे बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं हमने इस मूर्ति को माथा टेका तो हमारी सुनी गई, तो हम उनको क्या समझा पाएंगे बाइबल के बारे में, जब बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा मना है। राइट। सही है ना? तो अगर आप कल को बोलोगे हम यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और हमारी मन्नतें पूरी हो रही है, तो आप सोचो कौन कर रहा है? तो बाइबल में साफ लिखा है शैतान से बचना है, राइट। फॉल्स प्रॉफिट से हमें बचना है, उनकी बातों से हमें बचना है, हमें अच्छी सच्चाई पे चलना है। और तो सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। रवि भैया को देता हूँ लास्ट में। मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल की जो प्रॉब्लम है, सब लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। आम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, पास्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, बजाय यीशु मसीह को फॉलो करना। ना आम लोग जीसस को फॉलो कर रहे हैं, ना पास्टर्स। आम लोगों की विचारों की गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास्टर्स ही उनको वैसा दिखा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हम सही हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि हमें जीसस को फॉलो करना है। प्लीज आप जो चर्च के लीडर्स भी, आप भी इस बात को समझें, और जो उन चर्च के मेंबर्स भी हैं, हमें सिर्फ जीसस को फॉलो करना है, ना कि लोगों को। अगर दो रास्ते खुले हैं, जो जीसस का रास्ता है वही रास्ता सही है, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। इस चीज को प्लीज आप ध्यान से समझें। दो अलग अलग जाते हुए रास्तों में से आपको एक ही चुनना है। अगर आप इस तरफ जाओगे, आप उस रास्ते को खो दोगे। ऑपोजिट साइड है जीसस का रास्ता, आप खुद ऑपोजिट साइड जाकर खुद दूर जा रहे हैं। प्लीज आप इस बात को थोड़ा बारीकी से सोचें। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दुविधा है, जैसे कोई शक है, तो आपको क्या चाहिए, आप अपने पास्टर से इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। सही है, क्योंकि सीखना है हमें यीशु मसीह के वचन और जो बाइबल के अंदर से। अगर कोई आदमी बोलेगा मेरे पास पवित्र आत्मा आया और उसने मुझे बाइबल के विपरीत कुछ बताया, तो कभी नहीं हो सकता। यीशु मसीह अपनी कही बात के विपरीत नहीं बताएंगे। राइट। तो आए यीशु मसीह को फॉलो करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सभी बहन भाइयों को जय मसीह। जय मसीह की।